जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? सर दवाई खा रहा हूँ, इंशाल्लाह अफाका होगा। मीर साहब, मैंने आपसे पूछना था कि ये कल भी आप तशरीफ लाए थे कराची स्टेडियम। कल इसका इफ्तिताह हुआ, वजीर आजम साहब आए थे। नहीं, वजीर आजम साहब नहीं आए। अच्छा। और लेकिन वो हो गया, इनॉग्रेशन हो गई। कुछ क्रिकेटर्स थे अच्छा। और आर्टिस्ट थे, गाए हैं। और देखिए आज मैं इस बात से क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कोई क्रिकेट लवर नहीं हूँ, लेकिन आपको होना चाहिए वैसे। नहीं, कोई नहीं होना चाहिए, कोई क्रिकेट कोई फर्ज नहीं है। लेकिन जैसे दूसरी गेम्स में मेरी दिलचस्पी है, उतना ही मैं क्रिकेट में वेरी करता है कि भाई खेल कौन रहा है तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन इतने लोग इसे पसंद करते हैं, पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी। अभी आप स्टेडियम पे थे तो ये 40,000 का स्टेडियम फुल है आज। हाँ जी, हाँ जी, 40,000 का बिल्कुल। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा एक खुशगवार एक हैरत है, और ये भी मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है कि कल यहाँ अली जफर थे, हुमायमा आयमा बेग थी, और आरिफ लोहार। फोक और पॉप का बड़ा हसीन एक वो किया गया था। लेकिन कल जर्मन साहब, कल उसका साउंड जो है, हालांकि सारा डैट पे और वो माइनर जो होता है उस पे वो गा रहे थे, और उसमें फिर साउंड का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा बढ़ जाता है। लेकिन कल बहुत बुरा साउंड था, जिससे आर्टिस्ट जो हैं किल हुए हैं। और टीवी पे देख रहा था, साउंड बहुत ही बुरा था। सर उसमें वो एक साहब कोई कंपेयरिंग कर रहे थे, वो उसकी नकल उतार रहे थे, जो पीटीआई का वो है, सेनेटर है, और फैसल शायद उनका नाम है, फैसल अजीज, क्या नाम है? फैसल जावेद। फैसल नहीं, फैसल जावेद सेनेटर थे पहले। नहीं, वो जो नारे लगाते हैं, कोई फैसल जावेद। तो उनकी वो कोई कॉपी कर रहे थे। उनकी आवाज तो ठीक थी, बाकी जो गाने हैं वो सारे किल हुए हैं। आयमा बेग, आरिफ लोहार इतने गर्म आर्टिस्ट हैं, आयमा बेग भी इतनी अच्छी परफॉर्मर है, अली जफर साथ आग लेके आए थे। आग आप तो अब जो है उस पे भांड पुने पे उतर आए हैं, तो मैं एक सीरियस बात करना चाह रहा हूँ कि वो साउंड कल अच्छा नहीं था, और सारा स्टेडियम जो है वो फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, और लोगों को भी ये टेम्परामेंट शो करना चाहिए कि उसमें फुटेज भी है, मैं दिखा देता हूँ कि फ्री एंट्री थी। हाँ जी, अली जफर उन्हें मिल रहा है, आयमा बेग, आरिफ लोहार, और साथ में बाबर आजम की बातें और फखर भी, और भी। तो वो कोई डिसिप्लिन नहीं, बाहर आ रहे ने, जा रहे ने, और कोई वो उस पे वो नहीं अपना शो कर रहे कि भाई देखें हर चीज अब ब्रैकेट में अच्छी लगती है। क्रिकेट सुने, देखें, खेलें, वो अपने म्यूजिक को अपना एक जो है वो होना चाहिए। आप हॉकी को भी देखें, आप उसको भी देखें, सारे क्रिकेट ही मतलब हो जाए तो वो भी कोई मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। और फिर क्रिकेट भी हमारी, हम हारते भी बहुत बुरी तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि आप हॉकी भी खेलें, क्रिकेट भी खेलें, कबड्डी भी खेलें, दूसरी गेम्स को भी जिंदा रखें। ये भी रियासत की और इसकी ज़रूरत है। मैं हैरान हो रहा हूँ, ये क्रिकेट एकेडमी, ये वो फलां, हॉकी स्टेडियम का, हॉकी कितने हुए? हॉकी स्टेडियम ये पीछे है, ये स्टेडियम पीछे है, लेकिन वीरान कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख ले आके प्रभा ने। तो ये वो नहीं है। बुनियादी तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से कल जो ऑडियंस है म्यूजिक से उठ गई, और वो ये था कि एक तो साउंड बहुत बुरी थी, मैं भी देख रहा था टीवी पे, ठीक है, और दूसरा कल सिर्फ लोग स्टेडियम देखने आए, और वो गाने तो स्टेडियम देखने आए ने, स्टेडियम है कि परजाई है जी नवी नया बना है, क्रेज तो है ना। वो यार नया की मतलब 50 साल से ये इधर ही है, उसमें थोड़ा जरा रंग रूंग करता, थोड़ा 7,000 लोगों की कैपेसिटी बड़ी है, और पता नहीं कितने अरब लग गया है। तो और भी काम है पाकिस्तान में बहुत सारे करने वाले, उनकी भी बारी आनी चाहिए, उनको भी करना चाहिए। मेरा इतने क्रिकेट नहीं है, बाकी लोगों के 30 करोड़ आबादी का ये मुल्क है, तो उसमें बहुत से काम है जो करने वाले हैं, वो भी करने चाहिए मेरी जान। तो मुझे ये मतलब इस बात का जवाब नहीं मिल रहा, वो लोग इस पे कमेंट करें कि क्रिकेट पे लोग टिकट भी खरीद रहे हैं, और जबकि एंटरटेनमेंट जो है,
इस मुल्क में उसकी कदर ही नहीं की गई, ना उसका ख्याल किया गया है। और लोगों में भी अब टेंडेंसी ये आ गई है कि वो क्रिकेट तो देखते हैं, ठीक है जी, और बाकी अच्छा उससे भी फिर जब कभी हमारी टीम कभी हारती है कभी जीतती है, जब कभी हार जाते ने तो फिर कौमी हीरोज दे नाल जो ये बकवास करते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपका उसका रिएक्शन आता है वो भी बहुत घटिया होता है और कोई महजब कौम का नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि हर चीज जो है अपनी ब्रैकेट में अच्छी लगती है। क्रिकेट भी खेलें देखें, कबड्डी भी खेलें देखें, हॉकी हमारी कौमी टीम खेल था कभी, तो उसको भी रिवाइव करना चाहिए, बाकी चीजों को भी। अच्छा मीर साहब, ये अपना ये चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो रही है 19 फरवरी को। इसका पहला मैच कराची में है न्यूजीलैंड के साथ। जैसे आज भी न्यूजीलैंड के साथ ट्रायंगल सीरीज हो रही। आज तो हारेगा अभी ये, हाँ जी पाकिस्तान अभी। वो मैं तो जो माहौल देखा वो, तो ये टारगेट पूरा नहीं होना। अगर हो गया तो अगर हो गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पहले भी जिंदाबाद, ये हमारा अपना मुल्क है, हमारी तो टीम मैं है। बात करना जो लग रहा है मुझे, हाँ मैं कोई पाकिस्तानी टीम के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी अपनी टीम है, लेकिन मैं जुआ नहीं खेलता हाँ। क्रिकेट पे। ये मैं सिर्फ उसे खेल बेसिकली लास्ट ओवर में शाहिनशाह अफरीदी को 30 ओवर और 30 स्कोर पड़ा है लास्ट ओवर में, 6 गेंदों पे 30 स्कोर, और वो उसी ने 300 से ऊपर स्कोर कर दिया। यानी शाहीन आफरीदी, शाहीन अफरीदी को तू शाही है, हाँ हाँ बसेरा कर, हाँ स्टेडियम की चटानों का। तो ये तो मैं बात करना चाह रहा था कि आप यानी आप इंडिया भी गए हैं और आर्टिस्टों के हवाले से भी आपका काफी नॉलेज है, इंडिया के हवाले से इंडिया क्यों नहीं आई यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी में? उन्होंने अपनी एक अलग ही दुबई खेलेंगे, ये कह के नहीं आए। ये थोड़ा वो हमें पेंट भी करना चाह रहा है कि हम इनसिक्योर मुल्क हैं और उस वो टारगेट हमें करता है, पाकिस्तान भी करता है उन्हें। तो ये दोनों मुल्कों को ये समझना चाहिए, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, ये हमसाए हैं। और पाकिस्तान अगर बेहतर पाकिस्तान और मजबूत पाकिस्तान होगा वो इंडिया के लिए भी अच्छा है, और इसी तरह अगर स्टेबल होगा इंडिया तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान एक अरसे से अब कोशिश कर रहा है क्रिकेट के हवाले से, इंडिया वो ये कर रहा होता है, दुनिया पे शो कर रहा होता है कि जी वो वहाँ ये है और वो है और टेररिज्म है फला, और वो यहाँ थोड़ा अनफॉर्चुनेटली हुआ भी था। जैसे श्रीलंका, जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ तो उसके पीछे जो चौक है वहाँ श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था। तो हमारा पाकिस्तान भी जो है वो एक, उस अटैक के बाद तो पूरी दुनिया यहाँ खेलने आई है, और अभी भी देखे अंदर वो न्यूजीलैंड जैसे अभी देखें बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं थे, श्रीलंकन टीम फिर आ गई है। इंडिया जरा थोड़ा फोकस करता है और हमारी जो कमजोरी होती है उसको दुनिया में करने की कोशिश करता है, ज्यादा फ्लैश करता है। हाँ। उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उसको ये समझना चाहिए कि अच्छा हमसाया पाकिस्तान अगर स्टेबल होगा, यहाँ टूरिज्म आएगा और ये अपनी साख बहाल कर सकेगा, तो ये इंडिया के लिए भी अच्छा है। तो क्रिकेट जो है ये यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेट जो है, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, इसी में दोनों मुल्कों की इज्जत। अब देखें, अगर आप बात कर रहे हैं इंडिया नहीं आया, तो अब इंडिया की इज्जत देखें और पाकिस्तान के मैच की, कि ये जो दुबई में मैच हो रहा है 23 फरवरी को, इसकी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 3 अरब 47 करोड़ की टिकट फरोख्त हो चुकी है। 1 घंटे के लिए ओपन हुआ, 1 घंटे के लिए ओपन हुआ था टिकट। और इस पे अब जो है वो जो जुआ होना है यार, लोगों ने जो करना है, हाँ, उसका कोई हिसाब ही नहीं। अब इंडिया के साथ वहां पे 8 टीमों के मैच हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी दुबई में है, सबके हैं। अब देखते हैं कि 3 अरब का कौन सा मैच होता है इंडिया के साथ, किस टीम का। हाँ, तो ये देखना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए इंडिया को भी, हाँ। और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, हाँ। और जरूर इंडिया को भी शो करना चाहिए। और ये जो थोड़ी नापसंदीदा जो डिप्लोमेसी या इस तरह से वो कर रहा है, उसका मीडिया भी जो है, मीडिया इस तरफ भी इमेच्योर ही है, उधर जरा ज्यादा है। और थोड़ा सा मीज़अप, सॉरी आप बात, ये पिछले वर्ल्ड कप हुआ है जो जी ओडीआई का इंडिया में, तो उसमें अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसमें हमारा मैच था।
उसकी कैपेसिटी है 1,30,000। उसमें मैच था इंडिया और पाकिस्तान। तो वहाँ कितना रेवेन्यू आया है इंडिया को, ठीक है, और फुल था स्टेडियम और ओवर पैक। तो अगर इंडिया पाकिस्तान में आ जाए तो उतना रेवेन्यू पीसीबी को भी आए। हाँ सईद साहब, ये आप जो फैक्ट्स एंड फिगर सुना रहे हैं ये बड़े दिलावेज है। हाँ। लेकिन इसकी पीछे एक जो है बड़ी औलनाक कहानी है, पस मंजर है। तो उसको अब खत्म करना चाहिए, क्योंकि माजी जो है वो गुजर गया है। अब ये हाल है और हाल से आगे हमने मुस्तकबिल में फ्यूचर में बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है इंडिया को ये सोचना होगा, पाकिस्तान तो इसे रियलाइज कर रहे हैं। और ये आज से नहीं, बाजवा साहब जो हमारे पिछले आर्मी चीफ थे, हमारे यहाँ ये भी तो थोड़ा है ना जी कि इस पे जो सिविलियन हुकूमतें हैं उनको वो करना चाहिए, उनका जो विजन है वो अप्लाई होना चाहिए। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब की मैं तारीफ किया करता हूँ, वैसे मैं नाखत भी हूँ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की तारीफ करता हूँ कि वो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम को यहाँ यादगार पाकिस्तान, जो हमारी नीश है, बुनियाद है या पाकिस्तान की दो कौमी नजरिया की, वहाँ वो आके उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट एंटिटी मानता हूँ, और उन्होंने मत्था टेका था। उसके बाद जो है वो इस मुल्क की जो हिस्ट्री है, तारीख है, मुख्तलिफ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई थी। और ये इससे आगे निकलना चाहिए। और क्रिकेट डिप्लोमेसी से खित्ते में बेहतरी करनी चाहिए, लोगों की तकदीर। और अब जो है सवा नेज़े पे महंगाई आई हुई है, उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है, इसको बेहतर करना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ